क्या सीजेपी के बाद देश में एक और बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना होगा? पिछले 12 सालों से हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार इन दिनों बैकफुट पर क्यों है? चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे जंतर मंतर का मुद्दा हो, चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार घिरती हुई नजर क्यों आ रही है? क्या इन सभी मुद्दों में कॉमन बात यह है कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं है? इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। क्या है E20 और एथेनॉल का मुद्दा जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार सफाई देती हुई नजर आ रही है? क्यों एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और तहसीन पूनावाला नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं? एथेनॉल कैसे बनता है और इस पर नितिन गडकरी क्यों बार बार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं है, यह कहना है नितिन गडकरी का। जबकि यही नितिन गडकरी अभी से 1 महीने पहले तक चाहे टीवी के इंटरव्यूज हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के फायदे गिनाते हुए नजर आ रहे थे और इस पर वो थकते हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो लगातार इसके फायदे गिनवा रहे थे और वो कह रहे थे कि आने वाले समय में हमारी सरकार और हम E20 को बढ़ा करके E100 करने वाले हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी कि बॉम्बे हाईकोर्ट से अपील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर वायरल हो रही है, तैर रही है, उसे हटा दिया जाए। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का सारा विवाद, सारा काम, ये काम जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, हरदीप सिंह पुरी साहब का है, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। यह कहना है नितिन गडकरी का। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या नितिन गडकरी को धर्मेंद्र प्रधान के बाद इस्तीफा देना होगा? तो देखिए, फिलहाल इसकी सूरत नजर कम आ रही है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जिस तरह के मूवमेंट बने थे, जिस तरह का आंदोलन चला था, उस तरह का आंदोलन फिलहाल बनती हुई, उस तरह का मूवमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चाहे तहसीन पूनावाला हो या अरविंद केजरीवाल हो, जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम हैं, वो धीरे धीरे नितिन गडकरी के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला ने कॉल दिया है और उस कॉल का नाम रखा है गाड़ी मार्च, जिसको उन्होंने 31 जुलाई को आह्वान किया है, बुलाया है। और वो कह रहे हैं कि यह मार्च 31 जुलाई को इंडिया गेट से शुरू होगा, नितिन गडकरी के सरकारी आवास तक जाएगा, उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास तक जाएगा और ये सब होते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएगा। अब ये मार्च कितना सफल होता है या नहीं होता है, या पुलिस रोक लेती है, ये तो 31 तारीख को देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यही नहीं, E20 जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया गया है जिस पर हजारों लोग जुड़ चुके हैं, वैसे ही जैसे कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक आह्वान किया है, एक आवाज दी है, कॉल दिया है कि आइए और E20 के खिलाफ आवाज उठाइए, मंच पर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। यानी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से नितिन गडकरी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। वो सरकार जो हमेशा एग्रेसिव मोड के लिए, वो सरकार जो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जानी जाती थी, वो इन दिनों सफाई देते हुई नजर आ रही है। वो इन दिनों कमजोर सी होती हुई नजर आ रही है। E20 क्या है और सरकार इसको लागू क्यों करना चाहती है? तो देखिए, E20 में 2 वर्ड है। ई का मतलब हो गया एथेनॉल और 20 का मतलब हो गया परसेंट। सरकार का कहना है कि अभी हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे, जिससे पर्यावरण में होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण साफ होगा। ये सरकार का तर्क है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम पेट्रोल में अगर एथेनॉल मिलाते हैं तो इससे दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, पेट्रोल और डीजल के लिए निर्भरता बहुत कम होगी। सरकार का कहना है कि इससे आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर हम एक और बड़ा कदम उठाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? E20 से सरकार को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा? तो सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में हम E20 को बढ़ा करके E35 करेंगे, E50 करेंगे, E85 करेंगे और फिर E100 कर देंगे। यानी एथेनॉल को 100% गाड़ियों में डालना शुरू कर देंगे। पेट्रोल और डीजल की जरूरत बिल्कुल ही हम खत्म कर देंगे, सरकार का यह कहना है। जबकि जनता में आक्रोश क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। जनता का कहना है, लोगों का कहना है और लोगों का तर्क है कि 2023 से पहले जितनी भी गाड़ियां बनती थी या जितनी भी गाड़ियां आई हैं मार्केट में, उन सब में जैसे ही एथेनॉल का मिलाया हुआ पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी के इंजन में खराबी देखने को मिल रही है। गाड़ी का इंजन सीज हो जा रहा है, कहीं पर कुछ खराबी आ रही है। मार्केट में 80 से 90% ऐसी गाड़ियां हैं जो 2023 से पहले की हैं। तो ऐसे में ज्यादातर गाड़ियों में एथेनॉल की वजह से खराबी देखने को मिल रही है और सरकार पर लोगों का इसलिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
वहीं देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि नितिन गडकरी साहब एथेनॉल वाले मुद्दे पर इसलिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे एथेनॉल से जुड़े हुए कंपनी चला रहे हैं और उनका लगातार मुनाफा बढ़ता जा रहा है, उनका लगातार शेयर बढ़ता जा रहा है। इसलिए नितिन गडकरी साहब सड़क परिवहन मंत्रालय से ज्यादा एथेनॉल पर ज्ञान दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का कहना है। आप जान लीजिए कि एथेनॉल कैसे बनता है। एथेनॉल को बनाने के लिए जो सबसे मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें है गन्ना और पानी, इनके अलावा सेब के छिलके, चुकंदर के छिलके और जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो सड़े हुए होते हैं उसके छिलके होते हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने से एथेनॉल बनाने लगेंगे तो देश में उतनी क्षमता यानी उतनी उत्पादन क्षमता ही नहीं है कि हम उतना कुछ बना पाए, और पानी की भारी किल्लत से हम ऑलरेडी जूझ ही रहे हैं, हमारा देश जूझ ही रहा है। हमारे देश के कई ऐसे इलाके हैं जो सुखाड़ की स्थिति जहां पर उत्पन्न हुई हमेशा रहती है। ऐसे में पानी की कमी वाले भारत जैसे देश में अगर एथेनॉल बनाए जाने लगे और वो गाड़ी में डाले जाने लगे तो इससे पानी पीने की पानी में भी कमी आएगी और खेती करने में भी कमी आएगी। खेती में भी दिक्कत आने वाली है, खेती में सुखाड़ पड़ सकती है। इस वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, E20 का या एथेनॉल का विरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार का तर्क है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी सरकार डिफेंसिव मोड में यहां भी नजर आ रही है। नितिन गडकरी को अभी तक जो कह रहे थे नितिन गडकरी कि हम चाहे तो हम कैसे भी करके E100 तक पहुंच के रहेंगे, वह अभी E20 तक जाते जाते ही उनकी हालत फिलहाल पछता हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है और फिलहाल इस मुद्दे को भी, इथेनॉल वाले मुद्दे को भी सरकार ठंडे बस्ते में रखना चाह रही है और सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो फिलहाल E20 को लेकर के ये बड़ा विवाद है, ये बड़ा अपडेट है। और 31 जुलाई को तहसीन पूनावाला और 1 अगस्त को अरविंद केजरीवाल जो E20 के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं, देखने वाली बात होगी। दिलचस्प बात ये होगी कि वो बात कहां तक पहुंचती है और क्या आमजन और खासतौर से छात्र और नौजवान एक बार फिर इसके खिलाफ इकट्ठा होते हैं। वैसे LOP राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार वो भी उठा रहे हैं और देश के तमाम विपक्षी पार्टी भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाती रही है। लेकिन खास बात इन सभी आंदोलनों में ये रही है, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी का आंदोलन हो, चाहे E20 वाला मुद्दा हो, इन सभी में पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा नॉन पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग मुखरता से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब देने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है फिलहाल E20 का अपडेट, और ये है फिलहाल नितिन गडकरी के इस्तीफे का अपडेट, और ये है फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार की स्थिति। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरा नाम नहीं है, आजम है, आप द क्रेडिबल न्यूज़ देख रहे थे। शुक्रिया।